नमस्कार सभी को, वर्णमाला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन। इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन जो सब्जेक्ट है वो हमने मास्टर्स में, जब हम हिस्ट्री में मास्टर्स करते थे उस टाइम पे हमने पढ़ा था। उसको कोर सब्जेक्ट के रूप में या फिर ये कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हमने इसको पढ़ा हुआ है। लेकिन इसकी जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन पूछने में हम थोड़ा सा मात खाते हैं, इसलिए कि हमें अलग अलग तरह से यूनिवर्सिटियों में अलग अलग तरह से पढ़ाया गया है और इसको एक ऐसे कहें कि सीरीज से हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं या फिर पता नहीं, हमने कभी उस तरह से पढ़ा भी नहीं होगा शायद। तो उसके लिए कि हमें एग्ज़ाम में हमारे सवाल हमारे कैसे सही हो जाएं, हमारे कॉन्सेप्चुअल जो समझ है वो हमारी कैसे बराबर हो जाए और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, उसके लिए ये कोर्स मैं बना रहा हूँ। और ये कोर्स करीब वैसे तो 20 दिन या फिर 25 क्लासेस में लगे तब जाके ये पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में 2 वीडियोज़ बना दूँ, लेकिन बनाऊँगा इनको छोटा छोटा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट के रूप में ये समझ में आए कि मैं कौन सा टॉपिक देख रहा हूँ। और तो इसको मैं कोशिश करूँगा कि 20 तारीख तक या फिर 22 तारीख तक इसको कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम अभी नज़दीक है तो ज़्यादा लेट करवाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए शुरू करते हैं। ये कोर्स यूजफुल रहेगा किन के लिए? एक तो जो नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, और दूसरे जो यूजी जो एमफिल या फिर पीएचडी का एंट्रेंस कोई दे रहे हैं या फिर एमए का कोई एंट्रेंस दे रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन इससे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये कोर्स बहुत यूजफुल रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन दोनों कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। इतिहास दर्शन एवं इतिहास लेखन। अब जब हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास लेखन की, कि इतिहास लेखन की एक बार सीरीज हमने समझ ली कि इसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, किस तरह से इतिहास का जो विचार है वो सभ्यता में आया, और वो किस तरह इतिहास लेखन धीरे धीरे परिष्कृत होता गया। तो वो हम जब देख लेंगे एक बार, प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल में जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं वो सब देख लेंगे, तो हमें इतिहास का दर्शन समझने में बहुत आसानी होगी। इतिहास दर्शन में जो ज़्यादातर आएगा वो आएगा कि कौन कौन से विचारक थे जिन्होंने इतिहास की अवधारणा को पे या तो अपने विचार व्यक्त किए या फिर उस अवधारणा को बदला, उन्होंने एक नया बदलाव लेके आए वो। और इतिहास लेखन में हम टाइम पीरियड की तरह से इसको पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में किस तरह का इतिहास लेखन होता था, और बाद में मध्यकाल में आके और बाद में आके वो किस तरह से इतिहास लेखन है, और उन जो साहित्य हमें मिलता है हम उसी को इतिहास कह भी सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो इसमें हमारा जो हम पढ़ेंगे तो उसमें एक तो विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन होगा, विश्लेषणात्मक एवं काल्पनिक इतिहास दर्शन। तो दरअसल इसमें सारी बात होगी विचारों की, और कौन कौन से विद्वान हैं, कौन कौन से विचारक थे जिन्होंने इतिहास पर अपनी अवधारणाएं दी हैं। तो ये काफ़ी सारे विचारक होंगे जिनको हम धीरे धीरे समझेंगे, और उनकी ठीक है, करीब ये 60 टॉपिक हो जाएंगे। और दूसरा होगा कि इसमें साक्ष्य एवं तथ्य
साक्ष्य, तथ्य एवं निष्कर्ष। कि किस प्रकार कौन कौन से साक्ष्यों को हम इतिहास जानने के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। और दूसरा थर्ड इसमें होगा इतिहास के स्रोत। इसमें होगा साहित्यिक की हम अगर मेनली बात करेंगे, बाकी तो आर्ट वगैरह में हमें बिल्डिंग और आर्किटेक्चर वगैरह का और टाउन प्लानिंग के हिसाब से भी हम हिस्ट्री फाइंड करते हैं। इसमें होगा साहित्यिक में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। प्राथमिक सोर्स कौन से होंगे, जो सबसे प्राइमरी होंगे, और सबकी बात करेंगे हम। फिर फोर्थ होगा इसमें इतिहास की व्याख्या, निष्पक्षता और कारण और कार्य और कारण संबंध। इतिहास की व्याख्या, निष्पक्षता, कार्य, कारण, संबंध। इतिहास लेखन की ये सबसे मूल इकाई हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष कभी नहीं होता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। बाकी आगे छठा होगा कि आदर्शवादी परंपरा, कि एक आदर्श इतिहास लेखन क्या होगा, तो वो कौन बताते हैं। आदर्शवादी परंपरा, डिल्थे और कोलिंगवुड नहीं, हाँ कोलिंगवुड। फिर छठवा होगा उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन, जिसमें लास्ट हिस्ट्री क्या होगी। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक उसको मान लिया जाता है कि इस तरह होगा, हालांकि उसमें विचारों को वो कहते हैं कि इसमें परिष्कृत हो सकता है। बाकी उसको एक तरह से हम मानते हैं कि जो जो साक्ष्य हमें अब तक उपलब्ध हुए हैं उसके अकॉर्डिंग लास्ट हिस्ट्री यही है, उसको इस तरह से मानते हैं। तो है आधुनिक उत्तर आधुनिक इतिहास। इसमें अंतिम इतिहास या फिर इतिहास का अंत एवं उत्तर आधुनिकवाद की चुनौती। क्योंकि उत्तर आधुनिक वाद में इसमें बहुत सारे ट्रेंड्स हमें हिस्ट्री में देखने को मिल जाते हैं, फेमिनिज्म और सबाल्टर्न और बहुत सारी चीज़ें, तो उस सब के लिए ये है। तो और सेकंड इसमें तो आएगा नहीं, ये सब तो हम इतिहास दर्शन में पढ़ेंगे, और इतिहास लेखन में हम जो पढ़ेंगे तो वो हर जगह की और हर काल का इतिहास लेखन, कि कौन सी जगह पे किस काल में किस तरह का इतिहास लेखन हो रहा था। इतिहास लेखन जब हम देखेंगे तो इसमें होगा, पहले तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का, भारतीय इतिहास लेखन। भारतीय में क्या होगा, प्राचीन, मध्यकालीन में दो होंगे, सल्तनत कालीन और मुगल कालीन। इसमें आधुनिक। अब आधुनिक में भी इसमें तीन तरह का इतिहास होगा। पहला होगा औपनिवेशिक, दूसरा होगा राष्ट्रवादी,
पहले तो जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, उन्होंने इंडिया को जानने के लिए या फिर ये कहें कि यहाँ पे शासन करने के लिए, यहाँ की सभ्यता को समझने के लिए लेखन का कार्य किया, तो उसको औपनिवेशिक इतिहास लेखन बोलेंगे। और उसमें भी दो तरह के इतिहासकार हमको मिलेंगे। और दूसरा राष्ट्रवादी, जो उसके प्रति उत्तर में जिन्होंने इतिहास लिखा, वो राष्ट्रवादी इतिहासकार। और तीसरा होगा मार्क्सवादी, जो राष्ट्रवादियों के भी बाद में देखने को मिलते हैं। थर्ड होगा मार्क्सवादी। तो आधुनिक में औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी। जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन था उसमें भी दूसरा ट्रेंड एक हमें देखने को मिला, मार्क्सवादी इतिहास लेखन, जिसमें समाज का इतिहास लिखा जाने लगा। क्योंकि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में क्या हुआ कि अतीत को गौरवान्वित करने के लिए नए तो नहीं, उन चरित्रों का महिमा मंडन किया गया। और सारा जो इतिहास था वो शासकों पर सिमट कर और वीरता को दिखाने में और हमारे आदर्शों को दिखाने में चला गया। तो हमें मार्क्सवादी इतिहास में एक वर्ग विभाजन और निचले तबके के लोगों का इतिहास हमको सामाजिक इतिहास एक तरह से देखने को मिलता है। सामाजिक और आर्थिक एवं आर्थिक राष्ट्रवादी में भी होगा, लेकिन मेनली यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर दूसरा होगा चीनी इतिहास लेखन, कन्फ्यूशियस वगैरह का। और तीसरा होगा ग्रीको रोमन इतिहास लेखन। चौथा होगा ईसाई इतिहास लेखन। और इन सबको ये टर्म देने का कारण है जो हम आगे पढ़ेंगे। और होगा फिर रांके और उसके वैज्ञानिक इतिहास लेखन की अवधारणा। कैम्ब्रिज इतिहास लेखन, कैम्ब्रिज और एनाल्स वगैरह। और सातवां होगा यही सबाल्टर्न और उत्तर आधुनिक एवं सबाल्टर्न इतिहास। तो ये 7 टॉपिक उसके, 7 टॉपिक ये, साथ में कुछ ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक रहेगा। और जितने भी टॉपिक हैं हम सारे कवर करवा देंगे। तो इसमें दिन तो कम है, बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि एक बार हमें ये समझ में आ गई, सीरीज पूरी समझ में आ गई और इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई, कौन क्या कह रहा है और कब किस तरह का इतिहास लेखन हुआ है, तो ये सवाल सोल्व करने में हमें बहुत आसानी रहेगी।